नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा में आजादी को लेकर पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने यहाँ पर कहा है कि पूरा देश अपनी आजादी के महोत्सव को मना रहा है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देश की आजादी हमको वैसे ही नहीं मिली, हमारे हजारों लोगों ने यहाँ पर शहादत दी है और आज हम सब उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जहां पूरे देश में हजारों लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया, वहीं कुमाऊं के लोगों का भी इसमें एक बड़ा योगदान रहा है, जिनको हम सब आज याद कर रहे हैं। नहीं केवल जैसे हमारे भारत रत्न पंडित गोपाल पंत जी, हरगोविंद पंत जी और देवीदास जी, विक्टर मोहन जोशी जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रहे। इतना ही नहीं बल्कि हमारे कुंती देवी वर्मा जी, विष्णु देवी जैसी महिलाओं ने भी अंग्रेजों का सामना किया। देश से विदेशी और आत्मा से भारतीय श्री सल्ला बहन जी हमारे कौशानी में रहती थी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये आज़ादी हमको उपहार में नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए देश के सैकड़ों लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। और विधानसभा चुनाव की यहाँ पर सरगर्मी तेज हो रही है और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर उत्तराखंड की सियासत में अपने जो है पांव जमाने की कोशिश कर रही है। सत्ता में यहाँ पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए यहाँ पर सभी दल की यहाँ पर पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर रैली निकाल रही हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर मुद्दे के साथ ही चुनावी अखाड़े को भी मजबूत कर रही हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पहली बार उत्तराखंड में चुनावी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर जनसभा कर रहे हैं और वहीं मंगलौर के यहाँ पर निजामपुर हरचंदपुर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवनीत राठी के पक्ष में दिल्ली सरकार के विधायक यहाँ पर सहीराम बिघुड़ी पहुंचे और सभा को संबोधित किया। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आप मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सही चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जो बात है, हमारी जो योजनाएं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। देखो, बस एक चीज़ जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूं कि हमारे विधानसभा के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने अपने नेताओं को वोट के टाइम पे देखा और सबने वो भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी ने उन्होंने अपनी जनता को डोर टू डोर कभी कैंपेन किया होगा या आम जनता से, गरीब लोगों से भी कभी मिले होंगे। कहते हैं ना, हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। दिल्ली दूर थोड़ी है। अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं ये भी यहाँ लागू करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जबान से घोषणा कर चुके हैं 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिला के लिए 1,000 रुपये। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है। यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है। यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती। और लक्सर पहुंचे यहाँ पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि यहाँ पर नशा शुरू में यहाँ पर भले ही मजा देता हो पर बाद में यहाँ पर यह सजा बन जाता है और कहा कि यहाँ पर नशे के कारोबार से कमाए हुए यहाँ पर पैसों को पूरे विश्व में यहाँ पर आतंकवाद बढ़ाने में प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने नशे के कारोबार को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस का सहयोग देने की अपील की। लक्सर में यहाँ पर डीजीपी अशोक कुमार जनसंवाद कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और जनसंवाद से यहाँ पर पूर्व उन्होंने यहाँ पर पुलिस गार्ड की यहाँ पर सलामी ली और साथ ही बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जिले भर से यहाँ पर आए जनप्रतिनिधियों और साथ ही जिम्मेदार लोगों से भी सीधे बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नशे के कारोबार से कमाया गया पैसा विश्व में यहाँ पर आतंकवादी संगठनों की मदद को जाता है, इसलिए यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करने से पहले नशे के कारोबार को खत्म करना आवश्यक है। लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए, हर थाने में। तो किसी में एसएसपी जाएंगे, किसी में एसपी, एडिशनल एसपी जाएंगे, किसी में डीआईजी, आईजी जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी। तो सब के बारे में हमने गहराई से सुना है और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा इसके समाधान
लक्सर के बालावाली में यहां पर किसान की हत्या मामले को लेकर कई गांवों की हजारों लोगों ने यहां पर कोतवाली का घेराव किया और बाद में यहां पर उन्होंने डीजीपी से मिलकर शिकायत की। डीजीपी ने यहां पर एसएसपी और साथ ही एसपी देहात को यहां पर स्पष्टीकरण तलब करने के भी निर्देश जारी किए। डीआईजी रेंज को यहां पर दिए और साथ उन्होंने कहा पे इसकी जांच मंगलौर सीओ को सौंप दी गई है। और आपको बता दें, इस 16 दिसंबर को यहां पर बालावाली खानपुर के यहां पर किसान ऋषिपाल पुत्र जो है कालार सिंह की यहां पर लक्सर की कड़ी भगवानपुर में यहां पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें यहां पर बताया जा रहा है कि कलसिया खानपुर के यहां पर 5 लोगों पर नामजद का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 5 दिन पहले भी जी पुलिस के लारे भी उन लड़कों की अप्पी हुई, उन पे हथियार भी मिले जी, पुलिस वालों ने बरामद भी, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अब क्या करोगे? हाँ जी, हम तो प्रशासन से यही उम्मीद है जी उनकी गिरफ्तारी हो। जो ये काम ना होता उनकी गिरफ्तारी शुरू में ही हो जाए, पहले ही 5 दिन तो ये मर्डर ना होता हमारे चाचा जी का। गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए तुरंत। कोर्ट की वारंट करा उनके या कुछ भी करा, मान लो उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। देखिए, आज पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी ने लक्सर में जनता जनसंवाद आयोजित किया, जिसमें पूरी जनपद से जो शिकायतकर्ता थे, जो बेचारे मुलाकाती थे, वो आए, अपनी बातें उन्होंने रखी। बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा। जो ये अपराधी फरार हैं, इनके खिलाफ 82-83 के लिए कोर्ट में आवेदन किया जाएगा और साथ साथ ही इनके गिरफ्तारी पर इनाम भी आज घोषित किया जाएगा। फॉर न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि लक्सर में यहां पर ठंड से कपकपाते लोगों की मुश्किलों को यहां पर नेशन 24 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। और आपको बता दें कि यहां पर नेशन 24 न्यूज पर खबर चलने के बाद नगर में यहां पर अलाव और साथ में रेन बसेरे पर ताला लगा होने की खबर का संज्ञान लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने यहां पर नगर पालिका रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के यहां पर दौरान रैन बसेरे में यहां पर व्यवस्था ठीक पाई गई और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर एसडीएम ने यहां पर नगर के व्यस्त जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की। लक्सर के व्यापारियों ने यहां पर एसडीएम वैभव गुप्ता से मुलाकात की थी और बताया था कि यहां पर लक्सर में नगर पालिका का रैन बसेरा बना है, लेकिन वहां पर राहगीरों और साथ ही दूसरे बेसहारा लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। और चलिए बात करेंगे कलियर शरीफ की। आपको बता दें कि यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा कलियर विधानसभा के क्षेत्र पहुंची, जहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी नेता मुनीश सैनी और साथ ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने यहां पर जो है स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यहां पर कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य की सरकार ने जो काम किया वो अविश्वसनीय है। कोरोना काल के यहां पर भी जिक्र किया और कहा कि यहां पर कोरोना के समय जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया उस पर देश को गर्व होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तरह तरह के हथकंडे विपक्ष लगातार अपना रहा है, लेकिन हमारे देशवासियों को यहां पर हमें सहयोग मिला और इसके लिए हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं। और ज्वालापुर की चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा ज्वालापुर में यहां पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र प्रधान ने जनसंपर्क अभियान चला लिया और साथ ही आपको बता दें यहां पर कुतुबपुर से शुरुआत की। गांव दर गांव स्वागत कार्यक्रम रहा, जिसमें यहां पर सैकड़ों गाड़ियों के साथ गांव गांव में जनसंपर्क किया गया और केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार के कार्य को जनता के सामने रखा, जिसमें यहां पर जो है अपनी दावेदारी को दिखाते हुए उन्होंने यहां पर अपने विधानसभा ज्वालापुर गांव दर दर जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि मुझे हाईकमान टिकट देता है तो मैं यहां पर आपके दर पर खड़ा रहूंगा और कभी भी अपने द्वार पर नहीं बुलाऊंगा, जिससे यहां पर ग्रामीणों को हर समस्या से उनको निजात मिलेगी। और चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर धनोरी में गन्ने के ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां का यहाँ पर संचालन जो है बेरोक टोक चल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कोटा मुरादनगर धनोरी मार्ग पर दौड़ने वाले यहाँ पर इन वाहनों के कारण जाम की समस्या बनी रहती है और रविवार को यहाँ पर जो है जसवावाला से यहाँ पर धनोरी बाजार तक गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण यहाँ पर लंबा जाम लग गया था और घंटों तक जाम के बीच राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और किसी तरह यहां पर जाम खुला तो यहां पर राहगीरों को राहत मिली। दूसरी ओर गन्ने के ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों से यहां पर हादसे होने की भी लगातार आशंका बनी रहती है।
और चलिए बात करते हैं चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर तपोवन घाटी का दुरुस्त गांव माना जाता है रेगड़ी गांव को, जिस रेगड़ी गांव में यहाँ पर पिछले कई महीनों पहले हुई बरसात के कारण जगह जगह पर काफी भूस्खलन हुआ था और यहाँ तक कि यहाँ पर कई मकानों के जो है घरों के आगे पीछे तक भारी मिट्टी का मलबा पहुंच गया था। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर साथ ही साथ इस गांव तक जाने का मुख्य पैदल मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज भी इस गांव की समस्या जस की तस बनी है। आज भी इस गांव के अगल बगल जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ था वो आज भी ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर को यहाँ आपदा आई थी, जिसके कारण हमारे रास्ते, खेत खलियान सब बह चुके थे। इसकी जानकारी हमने शासन प्रशासन को भी दी थी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है। अभी तक कोई भी शासन प्रशासन हमारा गांव का सुध लेने नहीं आया। मैं इस वीडियो का मकसद यही है कि जगाना चाहता हूं मैं शासन प्रशासन को कि इतनी क्षति हो चुकी है कि अभी तक कोई हमारा सुध लेने कोई यहाँ पहुँचा नहीं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि ये कम से कम एक बार आप इस क्षेत्र में आइए, देखें कि कितना नुकसान हुआ है। और तपोवन घाटी का एक ऐसा दुरुस्त गांव माना जाता है जिस गांव का नाम निरंगी गांव है, जो गांव काफी आबादी वाला गांव माना जाता है। और जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दुरुस्त गांव की जिस गांव का नाम रिंगी गांव है, जिस गांव में यहां पर रविवार के दिन अचानक सुबह के वक्त जबरदस्त बर्फीली हवाएं चली और जिस बर्फीली हवा ने यहां पर स्थानीय ग्रामीणों की, मवेशियों के रहने और साथ ही स्थानीय लोगों के रहने के ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें रविवार के दिन यहां पर सुबह के वक्त जबरदस्त बर्फीली हवा चल रही थी और बर्फीली हवा से यहां पर स्थानीय ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचा है और साथ ही कई गांव में यहां पर मवेशियों के ठिकाने और साथ ही स्थानीय ग्रामीणों के घर को ऊपर यहां पर रखे लोहे के बने चादर हवा में पतंग की तरह उड़ गए। इस कारण स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही काफी नुकसान हुआ है। रविवार को सुबह 10 बजे के आसपास बर्फीली हवाएं देखने को मिली, जिस बर्फीली हवा ने स्थानीय ग्रामीणों के रहने के ठिकाने एवं मवेशियों के रहने के ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिस गांव में देर सुबह काफी नुकसान हो गया। वहां के स्थानीय ग्रामीण आज भी डर के साए में जी रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से तेज हवाएं चली, अभी भी स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह। और चलिए बात करेंगे बहादुराबाद की। आपको यहाँ पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचकर निरीक्षण किया और आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार के द्वारा जो है जनपद भ्रमण के अंतर्गत सर्वप्रथम पुलिस लाइन रोशनाबाद में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, जिसके पश्चात कोतवाली लक्सर जाने का कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है और जिसके अंतर्गत पुलिस महानिदेशक की तरफ से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया था कि यहाँ पर जनसंवाद गोष्ठी को लेकर भ्रमण किया जा रहा है और उन्होंने यहाँ पर चुनावों को लेकर भी कहा कि चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। देखिए, आज का मेरा मेन शेड्यूल जो है वो मेन शेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ, पुलिस जनता के बीच जनसंवाद गोष्ठी। ठीक है, उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ भवन संबंधित कुछ इश्यूज थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉर्निंग स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतनी नहीं दी जाएगी। और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको यहाँ पर अल्मोड़ा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर सोमवार को जो है मंजुनाथ टीआर ने यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया है और साथ ही नवनियुक्त यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जिले में यहाँ पर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना है। तो चुनाव सर पे है, इन द वेरी नियर फ्यूचर चुनाव है, तो पहले तो हमें कोर पुलिसिंग जो है वो तो है ही, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक हो गया, वुमेन सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्डरली पर्सन्स, जो सीनियर सिटीजन्स का सेफ्टी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट चैलेंज में है कि इलेक्शंस को सकुशल और क्या बोलते हैं यशस्वी रूप से संपादित कराना।
और फिर बात करेंगे बरेली की। आपको यहाँ पर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पास आ रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव की सरगर्मियां भी लगातार तेज हो रही हैं। लगातार डॉक्टर जीराज जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का समर्थन हासिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। डॉक्टर जीराज यादव का जनसंपर्क अभियान भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 126 विधानसभा आंवला के यहाँ पर ग्राम पंचायत अमरोली में जो है जन संवाद किया और साथ ही यहाँ पर लोगों से मिले और साथ ही लोगों का जो है आशीर्वाद लिया और साथ ही लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है। अमरोली गांव के सभी समाज ने यहाँ पर और सभी जातियों के यहाँ पर जो है लोगों ने अपना समर्थन डॉक्टर जीराज को दिया। सभी ने हाथ उठाकर यहाँ पर विधायकी का यहाँ पर चुनाव जो है लड़ाने का समर्थन दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर 1992 से समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जनता के लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव जनता के बीच रहते हैं और साथ ही आपको बता दें कि जनता के हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। जनता के दिलों में यहाँ पर घर कर चुके यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव जनता ने कहा कि यहाँ पर अब हमारे विधायक डॉक्टर जीराज यादव ही होंगे। लगातार जनता का भरपूर समर्थन डॉक्टर जीराज यादव को मिल रहा है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार जो है खरपूसी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुखबिर तंत्र के विकसित कर यहाँ पर प्रभावित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक भिंड ने यहाँ पर प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर से यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ तस्कर मालनपुर फैक्ट्री एरिया तिलोरी तिराहे से होते हुए यहाँ पर एक केले के ट्रक में यहाँ पर गांजे की बड़ी खेप को छिपाकर रिठोरा होते हुए जो है मुरैना ले जा रहे हैं। और तभी पुलिस अधीक्षक भिंड की तरफ से यहाँ पर सूचना को गंभीरता से लेते हुए तस्दीक कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जो है अनुविभागीय अधिकारी RKS राठौर के नेतृत्व में यहाँ पर निरीक्षक विनोद कुशवाहा सहित यहाँ पर एक टीम का गठन किया और इस पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया। क्षेत्र में चंबल क्षेत्र में जो है मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसके संबंध में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे वरिष्ठ स्तर से कार्रवाई के, उसी के तारतम्य में हमारी जो टीम है उन्होंने जो उनको सूचना मिली, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, उन्होंने सभी जगह अपने सूचना तंत्र को लगाया हुआ था। तो उसी के उसमें सूचना मिली कि एक गाड़ी है, ट्रक है, जिसमें केले की आड़ में छुपाकर जो गांजा है उसको मुरैना ले जाया जा रहा है। तो जब पुलिस ने उस गाड़ी को चेक किया यहाँ पे मालनपुर में फैक्ट्री एरिया तिलोरी तिराहे पे, तो वहाँ पे जब उसको चेक किया गया गाड़ी को और उसको खाली करवाया गया तो उसमें पुलिस को करीब 10 कुंटल जो है वो गांजा मिला और जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास है। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों ओबीसी आरक्षण की राजनीति के कारण यहां पर उलझते हुए दिखाई दे रही हैं और साथ ही इस मुद्दे को लेकर रविवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भोपाल स्थित निवास पर कांग्रेस विधायकों दल की एक बैठक हुई। इसमें यहां पर राजनीति प्रस्तावित पारित किया गया और इसके मुताबिक विधानसभा के यहाँ पर शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी। देखिए, हम कोटे की इस चक्कर में ये वोट की राजनीति नहीं करते, हम अपनी भावनाओं की राजनीति करते हैं। हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है तो है, क्या इसका हम इनकार कर सकते हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 से 24 दिसंबर के यहाँ पर जो है चलते हुए 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया गया। विधानसभा की सुरक्षा 3 चक्रों में यहाँ पर की जाएगी और इस दौरान जलसा जुलूस रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार पुलिस कमिश्नर मरकंद देउस्कर ने यहाँ पर विधानसभा सत्र के यहाँ पर मद्देनजर धारा 144 से लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जब विधानसभा चलेगी तो विधानसभा में जैसे हम लोग 3 लेवल्स में सिक्योरिटी करते हैं। एक जो कोर सिक्योरिटी होता है जो विधानसभा परिसर में होता है, फर्स्ट लेयर जिसको कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है वो जैसे आप देखते हैं जो हमारा पत्रकार तिराहा है और जो कोर्ट के वहाँ से ऊपर आने का रास्ता है और इस टाइप के जो पेरिफेरल एरियाज है या फिर जो स्वराज जो वो है जो भारत माता ये वाला जो व्यापम चौराहे से जब ऊपर आते हैं वहाँ पर है। तो इन जगहों पे सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और उसके अलावा जो बाकी सिटी आता है वो थर्ड लेयर में आता है। और जब बात करेंगे उज्जैन के महिदपुर की, आपको देखिए यहाँ पर महिदपुर तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817 के 205 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिदपुर क्षेत्र में यहाँ पर 2 दिवसीय श्वेत दिवस कार्यक्रमों का जो है
आयोजन 19 दिसंबर को क्षेत्रीय विधायक माननीय बहादुर सिंह ने यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि में यहाँ पर शहीद दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीओपी जो है आर.के. राय साहब ने यहाँ पर की गई और साथ ही बताया जा कि विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर तहसीलदार विनोद शर्मा और अपने देखिए पुरातत्व जो है अध्यक्ष अश्विनी शोध संस्था जो है डॉक्टर आर.सी. ठाकुर सहित यहाँ पर कई गणमान्य नेता और अधिकारी लोग मौजूद रहे। मेरा अपना सौभाग्य है कि जो 1817 में एक बहुत बड़ी होलकर और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का निधन भी हुआ था और लोग हजारों की संख्या में घायल भी हुए थे, इसको 200 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इसको जानकारी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को हो सके, इसको लेकर राज्य शासन की ओर से इस कार्यक्रम को शासकीय कार्यक्रम बनाया गया है। और जब बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की, आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद की तिगांव की विधायक राजेश नागर का तिगांव क्षेत्र के यहाँ पर भतोला गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया और इस मौके पर भतोला गांव के यहाँ पर सरदारी ने यहाँ पर विधायक को यहाँ पर फूलमाला और साथ ही पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। साथ ही यहाँ पर सरदारी ने यहाँ पर चौधरी के यहाँ पर रूप में एक हुक्का विधायक को भेंट किया है। इस मौके पर विधायक ने यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा के क्षेत्र में वे हर संभव प्रयास करेंगे और साथ ही जल्द ही यहाँ पर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय जैसे यहाँ पर बड़ा शिक्षण संस्थान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में भाभी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी है। अवैध संबंधों के खुलासे में यहाँ पर देवर को मौत की नींद सुला दिया गया। कलयुगी भाभी और साथ ही उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। मामला बनियाछेर थाना क्षेत्र की कस्बा जनेटा का बताया जा रहा है, जहां पर 15 दिसंबर को गुड्डू हाफिज उर्फ मुमताज के यहाँ पर 22 साल के बेटे मुस्तफा की सरसों खेत में शव मिला था। शव पर यहाँ पर जो है घसीटे जाने के भी यहाँ पर निशान थे और युवक के यहाँ पर पिता ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी और बताया जा रहा है कि एसपी चक्रेश मिश्रा ने यहाँ पर हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया। एक व्यक्ति जिसका नाम मुस्तफ़ा है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसमें पुलिस और एसओजी के द्वारा जांच पड़ताल की गई। इसमें आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की भाभी जिसका नाम मुस्कान है, वह उस महिला का जिसके साथ अवैध संबंध था, ऐसा एक सैफ अली, इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके द्वारा घटना में यह स्वीकार किया गया कि ये दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। मृतक को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी और उसके द्वारा इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके कारण उसी जगह पर इन्होंने महिला के दुपट्टे से गले में फांसी लगाते हुए उस व्यक्ति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को घर से निकालकर घर से कुछ दूर पर झाड़ियों के पास में फेंक दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने। बाकी तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।